बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरफ मुसलमान ही परेशान नजर आते हैं, हर तरफ मुसलमान ही मारे खा रहे हैं। जिस आदमी से पूछें वो परेशान ही नजर आता है। हर इंसान के घर के अंदर मुसीबतों और परेशानियों ने डेरे डाले हुए हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वालों, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत और परेशानी आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। वो तुम्हारे गुनाहों और परेशानियों की वजह से आती है। हमारे ऊपर जो मुसीबतें और परेशानियां आ रही हैं, ये हमारी अपनी कमाई है। अगर हम इन मुसीबतों से, परेशानियों से जान छुड़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर सुकून और अमन आ जाए, तो इसका एक ही रास्ता है कि अल्लाह से सुलह कर ली जाए। जब बंदा अल्लाह से सुलह कर लेता है, अपने गुनाह माफ करवा लेता है, तो फिर इसके ऊपर मुसीबतें और परेशानियां नहीं आती, आजमाइशें आ सकती हैं। और आजमाइशों के अंदर बंदा और मजबूत होता है। आजमाइश और परेशानी और मुसीबत के अंदर फर्क यह है कि जब बंदे के ऊपर आजमाइश आती है तो बंदा अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाता है, और जब परेशानी और मुसीबत आती है बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है। अगर हम मुसीबतों और परेशानियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो अल्लाह से सुलह कर लें। और याद रखें, मेरे और आपके आने में देर है, अल्लाह के मुआफ करने में कोई देर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इतना मेहरबान है कि जब इंसान अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करता है, ये अपने हाथों को धोता है, अल्लाह इसके हाथों को गुनाहों से पाक कर देता है। ये अपनी कुली करता है, जुबान के गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। चेहरे को धोता है, आंखों के गुनाह माफ हो जाते हैं। और जब अपने पांव धोता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके पांव के गुनाहों को माफ कर देता है। और फिर वुजू करने के बाद ये कलमा शहादत पुकार ही देता है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये अल्लाह को इतना पसंद आता है, फुतिहत लाहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं। अभी तक इसने नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ नमाज की तैयारी कर रहे हैं, इसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। इसका माना यह है कि इसने फजर का वुजू किया है, फजर की नमाज पढ़ी है, जोर से पहले इसको मौत आ गई, इसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले। जोर पढ़ लिया, फिर असर तक, असर से मगरब, फिर इशा तक, जो 5 नमाजों की हिफाजत करता है, वो जब फौत होगा उसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हो। अल्लाह के मुआफ करने में कोई देर नहीं है। मुसीबतों और परेशानियों का हल ये है कि अपने बंदा गुनाह माफ कराए, और गुनाह नमाज से माफ होते हैं। आज मुसलमानों ने अपनी तहजीब, अपनी सिविलाइजेशन को छोड़ दी है। ये अंग्रेजों के, यूरोप के नक्शे कदम पे चल पड़े, अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं और मुसीबतों के अंदर गिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे बंदा अल्लाह से दूर होता है, मुसीबतें और परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम मुस्लिम शरीफ में अपने घर से निकले, देखा एक साहबी दरवाजे पे बैठे और अर्ज करते, अल्लाह के रसूल मुझसे एक गुनाह हो गया, किम अलैया हद्दन,
अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह हो गया है, मेरे ऊपर हद कायम कर दे, मेरा गुनाह मुझे सता रहा है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम चलते आ रहे, आप मस्जिद में आ गए, सैयदना बिलाल ने तकबीर कही, आपने नमाज पढ़ा दी। वो फिर करीब आए, अर्ज करते अल्लाह के रसूल अकीम अलैया हद्दन, अल्लाह के रसूल गुनाह कर बैठा हूं, मेरा गुनाह मुझे सता रहा है, मेरी जो सजा बनती है मुझे दुनिया के अंदर दे, आखिरत की सजाएं बड़ी सख्त है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर मुझे पाक कर दे। आपने क्या फरमाया, मा सल्लैता माना, क्या आपने अभी अभी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? अर्ज करता अल्लाह के हबीब, नमाज तो मैंने आपके साथ पढ़ी है, जमात के साथ पढ़ी है। आपने क्या फरमाया, कद गफर अल्लाह ज़म्बा का, तेरा जो भी गुनाह था अल्लाह ने नमाज से माफ कर दिया। नमाज से गुनाह माफ होते हैं। मेरे ऊपर आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, हमें MNA MPA के बड़े और वडेरे के दर तो याद रहते हैं, मुझे और आपको याद नहीं रहता, तो अल्लाह का दर याद नहीं रहता। अल्लाह का दर तुझे याद होता तो फिर तुझे किसी और के सामने झुकने की जरूरत पेश ना आती। इकबाल बोला था ना, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझे नजात। एक अल्लाह के सामने झुक जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे कईयों के आगे सामने झुकने से रोक देगा, कईयों से तुझे अल्लाह बचा लेगा। सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकना सी। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने तो सहाबा की यूं तरबियत की है, बुखारी मुस्लिम में आपने फरमाया, मेरे सहाबा एक सवाल तुमसे करने लगे, तुम मुझे बताओ, लौ अन्ना नहरन बिबाबी अहदिकुम, मेरे सहाबा तुम में से किसी के दरवाजे के सामने नहर बहती हो, पानी का इंतजाम उसके घर के सामने हो, सुम्मा यगतसिलु मिन्हु खम्सा मर्रतिन, फिर वो उसमें 5 दफा नहाए, हल यबका मिन दारनिही शैउन, क्या उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? साहबा अर्ज करते अल्लाह के रसूल, एक दफा जो नहा ले उसके जिस्म पे मैल नहीं रहती, चे जाए कि बंदा 5 बार नहाए। अल्लाह के रसूल उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल नहीं रहेगी। तो आपने क्या फरमाया, फज़ालिका मसलुस सलावातिल खम्सी, 5 नमाजों की मिसाल ऐसे ही है, जो 5 नमाजों की हिफाजत कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जिस्म को गुनाहों से ऐसे ही पाक कर देता है। इसलिए मेरे मोहतरम, हमारी मुसीबतों का, परेशानियों का हल नमाज में। सारा दिन मैं मेहनत करता हूं और सोने के लुक़मे अपनी औलाद को खिलाता हूं, फिर भी मेरी औलाद मुझे सताती हुई नजर आती है, मुझे तड़पाती हुई नजर आती है। वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, पहले देख तो सही, तेरी छत के नीचे कोई बेनमाज तो नहीं रहता। जिस घर के अंदर बेनमाज रहते हैं उस घर के अंदर सुकून नहीं आता, उस घर के अंदर मुसीबतें और परेशानियां ही आया करती हैं। इसलिए मोहतरम, अगर अमन और सुकून चाहते हैं तो नमाजों की तरफ आए। अजब फलसफा हमने इख्तियार किया हुआ है, बस खुद नमाज पढ़ता है, इसको अपनी औलाद की नमाज की फिक्र ही नहीं है। कभी इसने सोचा ही नहीं है कि मैंने अपने बेटे को भी मस्जिद में लेकर आना है, मैंने अपने बेटे को भी दावत देनी है। खुद आ जाता है, बेटा मस्जिद में नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालो, खुद भी आग से बच जाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। तेरे बेटे का तुझसे सवाल किया जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे बेटे का तुझे हाकिम बनाया था, तेरी उसके ऊपर सरदारी थी, क्या तूने अपने बेटे को नमाजी बनाया है? नमाजी औलाद ही आंखों की ठंडक होती है। जो बेटा नमाजी नहीं है, मुझे मेरे रब की कसम है, वो बेटा कभी भी आंखों की ठंडक नहीं बन सकता, वो तुझे तड़पाएगा। और बाज़ औक़ात तो बेनमाज औलाद माँ बाप की इज्जतों के साथ भी खेल जाती है, फिर माँ बाप चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहते, फिर माँ बाप मोहल्ला छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। ये नौबत कब आती है? जब औलाद बेनमाज होती है। नमाजी औलाद तेरी इज्जत की हिफाजत करेगी,
नमाजी औलाद ही तेरा एहतराम करेगी। अगर चाहते हो तुम्हारी औलादें तुम्हारी आंखों की ठंडक बने तो फिर अपनी औलाद को नमाज पे लगा। ये किसी खतीब की खताबत नहीं है, ये किसी मौलवी की बात नहीं है, बल्कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आप फरमाते हैं जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, लोगों मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज में रखी है। नमाजी औलाद ही आंखों की ठंडक बना करती है, बेनमाज औलाद कभी भी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। सहाबा इकराम को ये बात समझ आ गई थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा सख्ती अपनी औलाद पे नमाज के मामले में करते थे। नमाज नहीं रहनी चाहिए। हमारी औलादे की हमें फिक्र रहती है मेरा बेटा स्कूल गया है या नहीं, आज इसने ट्यूशन पढ़ा है या नहीं। ये खुद ना पहुंच सके कॉल करके पूछता है मेरा बेटा स्कूल आया है, ट्यूशन उसने पढ़ी है। सारा दिन इसको फिक्र रहती है, कभी छोड़ने जा रहा है, कभी लेने जा रहा है, कभी नमाज के बारे में भी पूछा है। घर के अंदर आके तो उन्हें सवाल किया बेटा आज आपने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, जमात के साथ कितनी पढ़ी है, जमात के बगैर कितनी पढ़ी है, कभी पूछा है। फिर तू कहता है मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, फिर जाता है मौलवियों के पास मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि वो मेरी बात नहीं मानता। बुनियाद तो तूने गलत रख दी है, मौलवी अब क्या करे। सहाबा इकराम सबसे ज्यादा फिक्र करते थे अपनी औलाद की नमाज के मामले में। इमाम मुजाहिद अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैंने एक नमाज बदरी साहबी के साथ पढ़ी। फरमाते जब हम मस्जिद में थे जमात खड़े होने लगी, वो बदरी साहबी पीछे मुड़ कर देखने लगे, बार बार पीछे देख रहे थे। मैंने कहा पीछे क्या है? जब मैंने पीछे देखा मुझे कोई खास बात नजर ना आई। फरमाते हमने नमाज शुरू कर दी, जब नमाज से फारग हुए वो साहबी फिर पीछे देखने लगे। पीछे उसका बेटा बैठा हुआ था, उसने अपने बेटे को बुलाया, ने कहा बेटा आपने नमाज पढ़ी है? जी अब्बा जान पढ़ी है। बेटा जमात के साथ पढ़ी है? जी अब्बा जान जमात के साथ पढ़ी है। और मेरे बेटे मैं पूछ रहा हूं जब मुअज्जिन ने तकबीर कही थी उस वक्त आप मस्जिद में थे? नहीं अब्बा जान तकबीर उल्ला रह गई है बस। इमाम मुजाहिद फरमाते मैं हैरान रह गया, उस बदरी साहबी ने अपने बेटे को इतना डांटा कि बेटा आगे से रोने लग गया। जब बेटा रोया है तो बाप का दिल भी नरम हो गया, बाप भी रो रहा है बेटा भी रो रहा है। बाप क्या कहता है, ऐ मेरे बेटे ये बात नहीं है कि तू इससे मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। बेटा तू इससे मोहब्बत बड़ी है, प्यार बड़ा है, लेकिन है मेरे बेटे नबी रहमत अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तकबीर उल्ला से रह जाता था हम उसको मुनाफिक समझते थे। कभी मैंने और आपने ये गौर किया है कितनी तकबीर उल्ला हमारी रह गई है, कितनी जमातें हमारी रह गई हैं। साहबा इकराम की औलादों की उनकी औलादें इसीलिए उनकी आंखों की ठंडक बनी थी क्योंकि वो अपनी औलाद की नमाज की फिक्र करते थे। इसलिए मोहतरम चाहते हैं अगर आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बने, नेक बने, तो नमाजी औलाद ही आंखों की ठंडक बनती है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम आप भी सख्ती सबसे ज्यादा नमाज पे ही करते थे। आप आए मुसल्ले पे और आपने पूछा फुला आया है? नहीं आया। फुला आया है? वो भी नहीं आया। आपने क्या फरमाया? आप फरमाते मेरा दिल चाहता है अपने मुसल्ले पे किसी और को खड़ा करूं और फिर जाऊं उनके घरों के अंदर जो अजान सुन के अभी तक मस्जिद में नहीं ना आए, फउहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम, मेरा दिल चाहता है उनको जिंदा ही आग लगा दूं। ये महबूब पैगंबर को इतना गुस्सा किस पे आया है? जो नमाज देर से पढ़ते हैं और जो पढ़ता ही नहीं है। और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दो आदमियों को सख्त अजाब देगा, सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो आदमियों को होगा। एक वो है जो पैगंबर के हाथों मारा जाए और दूसरा वो है जो किसी पैगंबर को शहीद कर। नबी रहमत अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे? मेरा दिल चाहता है मैं उसको आग लगा दूं। आप तो रहमत लिल आलमीन थे, आपने तो आग नहीं लगाई, लेकिन मेरे मोहतरम उस घर को आग लग गई है जिस घर के अंदर बेनमाज रहते हैं।
वो बीवी भी बदतमीज होती है, बेटा भी आगे से बातें सुनाता है। क्यों? इस घर को अल्लाह ने आग लगा दी, इस घर के अंदर सुकून नहीं आ सकता। इसलिए सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, खुद भी नमाजी बने और अपनी औलादों को भी नमाजी बनाए। और जो बेनमाज ही रह जाए, जिसकी जिंदगी में नमाज ही ना आ सके, उसकी जिंदगी क्या जिंदगी है। और फिर जब इसकी मौत का वक्त आता है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आसमान से फरिश्ते उतरते, फरिश्ते आते ही हम यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते आते ही इसकी पटाई करना शुरू कर देते हैं। कभी इसकी पुष्ट पे मारा जाता है, कभी इसके चेहरे पे मारा जाता है। ये चीखता और चिल्लाता है, रोता है फिर, लेकिन इसकी आवाज इसके होंठों से बाहर नहीं आती। जुबान पे तो साहिब पर्दा आ गया। अब ये रो रहा है, कभी अपने बेटों को आवाज देता है, कभी अपनी बीवी को आवाज देता है, कभी अपने मुलाजमों को आवाज देता है, और मेरे बेटों तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है, आप मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे। साहिब जिनके लिए नमाजें छोड़ रहा है, ये तेरी मौत से पहले तुझे छोड़ जाएगी। अभी तो तुझे मौत आनी है, उससे पहले भी तेरा बेटा तेरे पास नहीं आ रहा, तेरी आवाज नहीं सुन रहा, तेरी बीवी तेरी आवाज नहीं सुन रही, तेरा मालो दौलत सारा इधर ही रह गया। जिसके लिए नमाजें छोड़ता रहा, कोई भी साथ जा रहा है, कुछ भी साथ नहीं जा रहा, सारा ही फ्रॉड था, सारा ही धोखा था। फिर ये अपने हाथों को खोलता है, हाथों को देखता है, हाथ खाली है, सारा ही धोखा था, सारा ही फ्रॉड था। जिसके लिए रिश्तेदारों को सताता रहा, जिसके लिए अपनी औलाद के लिए हराम व हलाल की तमीज किए बगैर अपनी औलाद को खिलाता रहा, कुछ भी इसके काम नहीं आया, हाथ खाली हैं। फिर ये अपने अल्लाह को आवाज देता है, रब्बी रब्बी, अल्लाह अब तो मेरी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा, अल्लाह अब तू ही सुन ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर जवाब देता है, क्या कहना चाहता है? अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे। अब थोड़े से वक्त का क्या करना चाहता है? कहता है अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, अब मैं नेक बंदों में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन साहिब उस वक्त जवाब आ जाता है, अब वक्त खत्म हो गया, तेरी जिंदगी मुख खत्म होने वाली है। जितनी सांसें हमने तुझे दी थी वो सारी उधार थी, अब हम वो वापस लेने लगे हैं, अब वक्त नहीं है, अब एक लम्हा भी तुझे नहीं मिल सकता। इसको फरिश्ते मारते मारते इसकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है। फिर जब इसका जनाजा उठाया जाता है, ये फिर चीखता और चिल्लाता है, वो किधर लेकर जा रहे हो? घर के बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता था। लेकिन साहेब उस वक्त जितने भी दोस्त थे, जिनकी खातर इसने नमाजें छोड़ी, जिनकी खातर ये मजलिसों में बैठता रहा, वो सारे इसको उठाकर सारे बेवफा हो गए, सारी वफाएं बेवफाइयों में बदल गई हैं। कोई भी इसको घर के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं है, इसको कब्रिस्तान के अंदर ले जाया जा रहा है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये चीखता और चिल्लाता है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी आवाज इंसानों को सुना दे, लसाई का इंसानों के कलेजे फट जाए। ये ऐसे चीखता और चिल्लाता है, इसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है। ले, जिनके लिए नमाजें छोड़ता रहे, वो तेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे। जिनसे मोहब्बत ज्यादा थी, जिनसे प्यार ज्यादा था, जितनी मोहब्बत ज्यादा, जितना प्यार ज्यादा, वो उतनी मिट्टी भी ज्यादा डालेंगे। दबाओ इसको मिट्टी के नीचे, ये हमारी खातिर अपने अल्लाह को नाराज करता रहे। कोई भी साथ ना गया, सारे धोखा, सारा फराड। इसलिए तूने अकेले कब्र में जाना है और उधर तुझसे पूछा जाएगा, नमाज का सवाल तुझसे किया जाएगा। तूने अपने रब को पहचाना था? अगर रब को पहचाना होता तो उसके सामने सजदा करता। इसने तो अपने रब के सामने सजदा ही नहीं किया है, ये तो उसके सामने झुका ही नहीं है, इसको अपने रब का कहां से पता चलेगा? नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेराज की रात मैंने देखा है, एक फरिश्ता कब्र के अंदर खड़ा है, उसके हाथ में बहुत बड़ा पत्थर है, वो मारता है इंसान के सर पे, पत्थर दूर जा गिरता है, उसका सर का कीमा हो जाता है। वो पत्थर उठाने जाता है, पीछे से सर फिर सही सलामत हो जाता है, फिर इसके ऊपर मारा जाता है। ये रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने पूछा इसको इतना सख्त अजाब क्यों हो रहा है?
अल्लाह के रसूल ये वो इंसान है जिसको अजान की आवाज सुनाई देती थी, इसका सर भारी हो जाता था। आज इसको मारा जा रहा है, क़यामत तक इसके सर को हल्का किया जाता है। इसलिए साहिब अगर कामयाबी चाहते हैं, दुनिया की भी कामयाबी नमाज में है और आखिरत की भी कामयाबी नमाज में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको पक्का सच्चा नमाजी बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।